Hi friends, this is Sana Khan again with you. Hello all my beautiful ladies. आप सब अच्छे होंगे, होप सो। इस कोविड के टाइम में हम यही प्रे करते हैं कि आप सब के सब बहुत घर में बिल्कुल सेफ और हेल्दी रहें. Friends, I Sana Khan, a hairstylist, beauty therapist and a makeup artist, welcomes all of you भारत की बुढ़िया by Universal Talks के पेज पर. Hi Neetu ji, you are welcome at our channel and our page. Hi वीना जी, मैं आप सबका वेलकम करती हूँ और मैं थैंक्स माय को फाउंडर रश्मि सोनी जी ऑफ दिस चैनल, जिन्होंने हमें एक ये ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम और आप सब लोगों को और ब्यूटीफुल बना सके. यस, मेरी कोशिश पूरी यही रहेगी कि मैं आप सब लोगों को, हाय गुड़िया, हाय वीना जी, आप सबको अच्छी सी अच्छी टिप्स देते रहे, अच्छे से अच्छे. थैंक यू वीना जी, थैंक यू वेरी मच. आपको अच्छी से अच्छी टिप्स देते रहे ताकि आप लोगों का सैलून घर पे ही बन जाए. यस, और आप अपने आप को और ब्यूटीफुल बनाते जाए हम सब के साथ. जैसे कि फ्रेंड्स, हमने लास्ट सेशन में बात करी थी ऑयली स्किन और ओपन पोर्स की. अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं. और आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ कैरेटीन हेयर्स. मतलब हम बात करेंगे कि अगर आप लोग सैलून जाके कैरेटीन नहीं करा सकते हैं तो आप घर बैठे बैठे अपने फ्रिजी हेयर को स्ट्रेट लुक कैसे दे सके. तो आज की टिप इस पे है. आज हम बात इस पे करेंगे कैरेटीन हेयर्स पे. अगर आप लोगों को हमारी टिप्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए. प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए. जैसे कि मैं आपसे बात कर रही थी कैरेटीन हेयर्स की. कैरेटीन होता क्या है? आजकल ना बहुत मिसकंसेप्शन चल रही है कि कैरेटीन इज़ अ केमिकल और समथिंग, बट कैरेटीन जो है वो एक तरीके का प्रोटीन है जो हमारी नेल्स, हमारी स्किन, हमारे हेयर में ऑलरेडी होता है, पर इसकी भी डेफिशिएंसी हो जाती है. जब इसकी कोटिंग्स उतर जाती हैं तो हमारी स्किन ख़राब हो सकती है, हमारे हेयर ख़राब हो सकते हैं. गुड़िया, आई जस्ट गिव यू द आंसर वंस आई कंप्लीट माई टिप डेफिनेटली. तो हम आप जैसे कि मैं आपसे कैरेटीन की बात कर रही थी. कैरेटीन होता क्या है? कैरेटीन इज़ कि हमारे हेयर, हमारी स्किन और हमारे नेल्स में ये एक प्रोटीन कोटिंग है जो हमें बचाता है, जो हमारे को सेव करता है. अगर ये प्रोटीन हमारा कम हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है इसकी, उससे क्या होता है कि हमारा जो आउटर लेयर होता है हेयर का, जिसे कि हम क्यूटिकल लेयर कहते हैं ऊपर का, वो थोड़ा ख़राब होने लग जाता है. तो हम तब सैलून जाते हैं और कैरेटीन करते हैं. तो कैरेटीन कराने से क्या होता है, एक आपके बालों में प्रोटीन कोटिंग हो जाती है जिससे कि आप लोग अपने बालों में फ्रिजीनेस ख़त्म हो जाती है. आपके नेल्स, आपके हेयर्स के लिए आपको सप्लीमेंट खाना पड़ता है. जैसे कि हमारी बोन्स के लिए कैल्शियम ज़रूरी है, ऐसे ही हमारे हेयर, हमारी स्किन और नेल्स के लिए हमारे को कैरेटीन बहुत ज़रूरी है. बट कैरेटीन इज़ नॉट अ केमिकल. आप लोग कैरेटीन अगर आप इट्स आउटर लेयर पे कराते हैं तो आपके बाल जो एक्सेस में फ्रिजी होते हैं वो लेस फ्रिजी हो जाते हैं, कम होंगे, लेस फ्रिजी होंगे. आपके बालों में एक शाइन आएगी, आपको हेल्दी बनाएगा कैरेटीन आपके बालों में कराने से. अब क्या है, कैरेटीन इज़ अ एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, एक्सपेंसिव है और लोग सैलून जाके 10-10 हज़ार नहीं खर्च कर पाते. आजकल नो डाउट कैरेटीन हमारी सस्ती भी आती है. लोग 1500 में, 2000 में कैरेटीन कर रहे हैं. बट जो एक्चुअल में कैरेटीन है, जो अच्छी कैरेटीन्स हैं, जो वो बिल्कुल आपको एक्सपेंसिव प्रोसेस है वो. दैट्स नॉट एन चीप प्रोसेस. आपको कोई भी अच्छी कैरेटीन जो केमिकल फ्री है बिल्कुल, वो आपको एक्सपेंसिव ही पड़ेगी. तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आप अपने बालों में घर बैठे बैठे कैसे कैरेटीन करें. यस, कैसे कैरेटीन करें और अपने बालों को फ्रिजी, जैसे कि आपको अगर फ्रिजीनेस हो रही है एक्सेस में, तो उसको लेस फ्रिजी कैसे कर सकें, शाइन कैसे कर सकें. मैं आपको पहले भी फ्रिजी हेयर्स के
टिप्स दे चुकी हूँ, पैक्स बता चुकी हूँ, बट ये हमारा कैरेटीन प्रोसेस है जो आज का सेशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे बोन्स के लिए कैल्शियम ज़रूरी है, ऐसे ही हमारे बालों के लिए कैरेटीन ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं ऐसे भी मेरे फ्रेंड्स हैं, लोग जो समझते नहीं हैं और कहते हैं कैरेटीन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लॉट ऑफ केमिकल प्रोसेस जो बहुत सारे आजकल हम कलरिंग स्मूथनिंग कराते हैं, केमिकल ट्रीटेड हेयर हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं। और कैरेटीन इस टाइम पे हमारे लिए मस्ट हो जाती है। जो लोग भी हमारे लोग कलर करते हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स कलर करते हैं, सो यू ऑल हैव टू गो फॉर अ कैरेटीन ट्रीटमेंट, क्योंकि बाल फ्रिजी हो जाएंगे, बालों में डलनेस आ जाएगी, बालों में शाइन ख़त्म हो जाती है जो ज़्यादातर सब कहते हैं। सो यू ऑल गाइज प्लीज़ प्लान फॉर अ कैरेटीन ट्रीटमेंट एंड डू इट एट होम। जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको घर बैठे बैठे बस अपने किचन में कैरेटीन तैयार करना है। पेन एंड पेपर ले लीजिए प्लीज़। तो आप नोट डाउन करिए व्हाट यू हैव टू डू। आप लोगों को सबसे पहले नारियल लेना है, कोकोनट। कोकोनट आप लीजिए, फ्रेश नारियल लीजिए। अगर आपके पास फ्रेश नारियल ना हो तो आप कोकोनट मिल्क भी मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। आपने फ्रेश नारियल के छोटे छोटे पीसेस काट के उसको ग्राइंड कर लेना है मिक्सी में, और मिक्सी में ग्राइंड करके उसको मिल्क फॉर्म में बना लेना। प्लीज़ आप नोट कर लीजिए कि आपने कोकोनट लेना है, नारियल लीजिए, नारियल का छिलका उतारिए, उसके छोटे छोटे पीसेस करके उसको आपने ग्राइंड करना है। और ग्राइंड करने के बाद आपने उसको मिक्सी में ग्राइंड करके मिक्सी में मिल्क फॉर्म में ले लीजिए, बाउल में निकालिए और उसको छानिए। छानना कैसे है, जैसे कि आप उसे किसी कॉटन के या पतले से कपड़े से भी आप छान सकते हैं। उसको आप साइड पे कर लीजिए। यस, उसके बाद अगर 1% आपको नारियल नहीं मिलता तो आपको कोकोनट भी मिलेगा, कोकोनट मिल्क, जो आप मार्केट से ले सकते हैं। मेरे से एक मिनट, यूट्यूब पे मेरे से आप जो भी फ्रेंड्स आप यूट्यूब पे पूछ रहे हैं, मैं अभी आपको बता रही हूँ सबके, वंस आई कंप्लीट माय टिप। उसके बाद आप लीजिए 1 स्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर होता है मक्की का आटा। आपने लेना है 1 स्पून कॉर्नफ्लावर। 1 या 1.5 चम्मच बहुत रहता है। आपने नारियल निकाल के उसका मिल्क निकाल के साइड पे कर लीजिए, और एक अनदर बाउल लीजिए, उसमें आपने लेना है मक्की का आटा, मतलब कॉर्न्स। आपने कॉर्नफ्लावर ले लिया। 2 चम्मच आपने लेमन मिक्स करना है उसके अंदर, नींबू। यस, 2 चम्मच आप नींबू मिक्स करिए। मक्की का जो आपने आटा लिया उसके अंदर 2 चम्मच नींबू, एंड उसके बाद इन दोनों का पेस्ट बना लीजिए और उसको कोकोनट मिल्क के अंदर फिर मिक्स कर लीजिए। यस, आपने पहले कोकोनट मिल्क लिया, कोकोनट मिल्क को आपने छाना ग्राइंड करके। छानने के बाद उसके अंदर जो हमने पेस्ट तैयार किया है, मक्की का आटा मतलब कॉर्नफ्लावर का आटा, कॉर्नफ्लावर और कॉर्न्स का आटा और 2 चम्मच नींबू, इन दोनों को फिर आपने मिक्स करना है कोकोनट मिल्क के अंदर। इसका पेस्ट आप तैयार कर लीजिए। देन मिक्स इट इन अ बाउल, वेट फॉर 5-10 मिनट्स। अगर आप लोग रुक सकते हैं थोड़ा सा, जब आपने मिक्स कर लिया तो एक बाउल के अंदर उसे 2-3 मिनट फ्लेम पे, गैस पे रख दीजिए। यस, इसको गैस पे रख दीजिए, और गैस पे रखने के बाद थोड़ा सा चम्मच के साथ आप चलाते जाइए। जब आप ये चला लेंगे उसके बाद आपने 2 से 3 स्पून्स आलमंड ऑयल मिक्स करना है, 2 से 3 चम्मच आलमंड ऑयल, जिससे कि आपके बालों में शाइन आएगी। आई रिपीट ऑल माई प्रोसेस अगेन, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। पहले आपने नारियल लेना है। नारियल अगर आप फ्रेश ले सकते हैं, उसका आप ग्राइंड करके मिल्क निकाल लीजिए।
और उस मिल्क को आप एक बाउल में अलग कर लीजिए। फिर आप दूसरे बाउल में कॉर्नफ्लावर प्लस लेमन 2 चम्मच मिक्स कर लीजिए। ये तीनों का मिक्सचर जब आप मिक्स कर लेंगे तो उसे आप गैस पे 2 या 3 मिनट के लिए रख दीजिए। उस 2 से 3 मिनट रखने के बाद आपने उसके अंदर आलमंड ऑयल मिक्स करना है। आलमंड ऑयल मिक्स करने के बाद प्लीज़ ठंडा करने रख दीजिए 20 से 25 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए। ये हमारा कैरेटीन ट्रीटमेंट तैयार हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये लंबी लंबी लेंथ लीजिए एंड प्लीज़ अप्लाई इट लाइक दिस ऑल ओवर योर लेंथ। पूरा का पूरा पेस्ट आप ये लगाइए ऐसे पूरी लेंथ पे। और आप इस पूरे पेस्ट को जब आप पूरी लेंथ पे लगा लेंगे तो आपने क्या करना है, आपने 1 घंटा छोड़ देना है। 1 घंटा छोड़ने के बाद जो भी आपके पास सल्फेट फ्री शैम्पू है या जो रेगुलर शैम्पू है, शैम्पू इट एंड कंडीशन करिए। यस, आप कंडीशन करिए इसको। कंडीशन करने के बाद आपने अपने नेचुरल जैसे आप बालों को ड्राई करते हैं वैसे ही आपने करना है। ये क्या करेगा, ये जो आज मैंने आपको कैरेटीन हेयर्स का बताया है, ये आपको एटलीस्ट वंस अ वीक करना ही करना है। अगर आप इसे ट्वाइस अ वीक भी करना चाहें तो इट्स योर विश। ये आपके बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा। जिसके बाल एक्सेस में कर्ली हैं वो आपको लेस फ्रिजी कर देगा, आपके बाल स्ट्रेटन अप करेगा। दिस पैक विल हेल्प यू टू स्ट्रेटन अप योर हेयर, टू लेसन द फ्रिजी हेयर। एंड आई डेफिनेटली टेल यू, अगर आप इसे 2 से 3 बार अप्लाई कर लेंगे तो आपका टेक्सचर बदल जाएगा। यस फ्रेंड्स, आपका टेक्सचर 100% आई गारंटी यू कि ये बदल जाएगा। मोर ओवर मैं जैसे कि आपको बता रही थी, हाय सानिया, हाय विधि, हाय आरती जी, मैं जैसे कि आपको बता रही थी कि हमें अपने बालों को घर बैठे बैठे, जैसे आप एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं करा सकते तो आप घर बैठे बैठे इस ट्रीटमेंट को करेंगे तो दिस विल help you in straighten up your hairs also. Remember it, don't take it as a normal hair spa, don't take this tip as a normal for dry hairs. It is like a keratin. ये आपके बालों में एक प्रोटीन देगा, आपके बालों के अंदर शाइन डालेगा, आपके बालों को रिपेयर करेगा। क्योंकि कैरेटीन जो है हमारे बालों को रिपेयर करता है, हमारे बालों के लिए प्रोटीन का काम करता है, हमारे को डैमेज से बचाता है, हमारे को सन रेज से बचाता है। तो फ्रेंड्स आप इसे यूज़ करिए एंड लेट मी नो हाउ डू यू फील अबाउट दिस पैक और इसके आपके रिजल्ट्स कैसे रहे। अब हम बात करते हैं, विधि मेरे से पूछ रही है डैमेज हेयर्स का क्या है। यस विधि, और मेरे से यूट्यूब पे भी पूछ रहे हैं फ्रेंड्स डैमेज हेयर का। आप क्या करिए, आप लोग हेयर पैक लीजिए, write down विधि कि what to do for dry hairs and damaged hair. Take 2 spoons of coconut oil, 2 spoons of coconut oil plus mix 1 spoon of aloe vera gel. Yes, 1 or 2 spoons of aloe vera gel plus add eggs, 1 whole egg, and add almond oil also in it. Yes, I again repeat with the coconut oil, aloe vera gel. अगर आप एग लगा सकते हैं तो लगाइए, नहीं तो उसी के अंदर आलमंड ऑयल भी मिक्स कर दीजिए एलोवेरा जेल के साथ, और एग। 4 चीज़ें आप ये पैक की तरह लगाइए एंड लीव इट फॉर 45 minutes to 50 minutes एंड देन रिंस इट विद योर शैम्पू इट एंड कंडीशन इट। इसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज़, कई बार कोई चीज़ किसी को सूट नहीं करती, व्हाट यू कैन डू इज़ टेक मेयोनीज़ आप लोगों के घर पे होती ही होती है। टेक मेयोनीज़, टेक हाफ कप ऑफ मिक्स मेयोनीज़ विद आलमंड ऑयल एंड 2 eggs, 2 raw eggs, होल एग्स। मैं आपको यहाँ पे वाइट पोर्शन है, येलो पोर्शन अलग करने के लिए नहीं कह रही। होल 2 eggs प्लस मेयोनीज़ plus almond oil. Mix these 3 things and apply it. It's your wish. Try any of the tip. Yes, and it will help you in dry hairs. Hi Vanna ji.
मेरे नोज़ पे गुड़िया मेरे से पूछ रहे हैं, मेरे नोज़ पे ब्लैक डार्क लाइन हो रही है। यस गुड़िया, कईयों के हार्मोनल प्रॉब्लम्स होने से आपको क्या होता है, हमारे ब्लैकनेस आ जाती है स्किन पे। तो प्लीज़ एक तो आप अपने सप्लीमेंट्स खाइए। सप्लीमेंट्स में टेक मल्टीविटामिन एंड ओमेगा 3। हाउ ओल्ड आर यू? इफ़ यू आर लिसनिंग मी प्लीज़ मैसेज मी, और आइदर मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। उस ब्लैक लाइन के लिए अगर नोज़ पे यहाँ पे आ जाती है हमारी जर्नली किसी की ब्लैक लाइन, जो कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से है। इफ़ योर स्किन इज़ नॉर्मल तो आप क्या करिए, आप राइट डाउन हॉट वाटर, टेक हॉट वाटर। ये मैंने बहुत पहले एक बताया था फॉर स्किन के लिए। हॉट वाटर, टेक सॉल्ट प्लस बेसन प्लस भूरा चीनी एंड कर्ड एंड मलाई। ओके, मेरे को ये बता रहे हैं। यस हाँ जी गुड़िया जी, दिस इज़ एक्चुअली में अ हार्मोनल प्रॉब्लम बिकॉज यू आर इन दी लेट 30s। तो आपको ये जर्नली हार्मोनल प्रॉब्लम है। तो आप प्लीज़ नोट डाउन करिए जो मैं पैक बता रही हूँ। आप अपने फेस को कर्ड से वॉश करिए, क्योंकि आपकी स्किन या तो नॉर्मल होगी या ड्राई होगी। इट वोंट बी ऑयली और अ कॉम्बिनेशन स्किन। तो हाय नीलकमल जी, गुड टू सी यू। गुड़िया जी, आपने क्या करना है, आप एक तो कर्ड से वॉश करिए। टेक इट कर्ड एज अ फेस वॉश की तरह कर्ड यूज़ करिए। देन यूज़ दिस पैक। अब मैंने जो आपको बताया, टेक सम हॉट वाटर, भूरा चीनी, सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट, उसके अंदर आप बेसन भी डालिए, कर्ड भी डालिए। अगर मलाई सूट करती है तो मलाई भी डाल लीजिए। इसको आप एवरी डे लगाइए एंड आफ्टर अ वीक लेट मी नो। ये आपकी जो ब्लैक लाइन है इसको लाइटन अप कर देगी। और प्लस आपने कर्ड एवरी डे फेस वॉश की तरह यूज़ करना है। और इस पर्टिकुलर पोर्शन पे अगर हो सके तो टेक टमाटो का स्लाइस लीजिए और रब करना इधर। तो दिस 2-3 थिंग्स विल हेल्प यू इन अ वीक्स एंड 10 days। आपको थोड़ा थोड़ा लाइटन अप लगेगा। थैंक यू गुड़िया जी। मेरे हेयर कलर वाले और वो बहुत ही ड्राई हो रहे हैं, मैं अपने हेयर ड्राइनेस को कैसे ख़त्म करूं? सानिया, जैसे कि अभी आपने मेरे से आप ड्राई हेयर्स का पूछ रहे हो, मैंने अभी बताया है फॉर ड्राई हेयर्स में वेलकम जी। ड्राई हेयर्स के लिए सेम मेयोनीज़ वाला पैक आप यूज़ करिए। मेयोनीज़ विल हेल्प यू आउट, क्योंकि मुझे पता है आपके बाल स्ट्रेटन थोड़े से ऑयली हेयर्स हैं आपके, तो आपको मेयोनीज़ वाला पैक सूट करेगा जो मैंने अभी बताया है। यस, मेयोनीज़ में आई रिपीट, मेयोनीज़ प्लस आलमंड ऑयल प्लस 2 रॉ एग्स, 2 eggs, मेयोनीज़ एंड आलमंड ऑयल। तो ये आपको हेल्प करेगा, दिस विल हेल्प यू आउट। मैंने आई थिंक तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अभी बात करी, हाय सीमा जी, जैसे कि हमने अभी बात करी कैरेटीन हेयर्स की। कैरेटीन हेयर का जो आज मैंने आपको पैक बताया है, प्लीज़ आप लोग इसे यूज़ करिए। एंड आई टेल यू कि जिस के भी बाल कलर्ड हेयर की वजह से फ्रिजी हो गए हैं, टेक्सचर बदल गया है, सिल्की से ड्राई हो गया है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़, आप प्लीज़ इसको अप्लाई करके इसको लगाइए और लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स हाउ डिड यू फील अबाउट दिस पैक। दिस इज़ एन अमेजिंग रेमेडी फॉर कैरेटीन, कि आप लोगों के बालों को जान डालने के लिए अमेजिंग रेमेडी है। एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक आवर टिप्स तो प्लीज़ आप हम लोगों को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं नेक्स्ट सेशन में, जैसे कि मैं वेडनेसडे एंड फ्राइडे एवरी वेडनेसडे एंड फ्राइडे लाइव होती हूँ 5 o'clock। मैं नेक्स्ट सेशन में आपसे बात करूँगी हाउ यू कैन डू स्मूथनिंग एट योर होम, कि आप लोग अपनी घर पे ही स्मूथनिंग कैसे कर सकते हैं, आप बालों को स्ट्रेट कैसे बना सकते हैं। आज हमने बात करी थी कैरेटीन हेयर की।
नेक्स्ट सेशन में मैं बात करूँगी स्मूथनिंग की, कि हम घर पे बैठे बैठे कैसे स्मूथनिंग कर सकते हैं, आपको सैलून ना जाना पड़े और आप घर बैठे बैठे अपने टेक्सचर को चेंज कर सकें, ड्राई टेक्सचर से मतलब कर्ली टेक्सचर से उसको स्ट्रेटन अप कैसे कर सकें। एंड फ्रेंड्स, आप लोग जैसे कि कोई भी किसी को कोई रेमेडी यूज़ करता है, अभी मेरे से कल किसी का क्वेश्चन आया, मेरे व्हाट्सएप पे ही आया कि हमारे को ये रेमेडी सूट नहीं करी जो मैंने उन्हें ड्राई हेयर्स की बताई होगी लाइव सेशन में। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को हर रेमेडी सूट करे, इसीलिए मैं 2 से 3 रेमेडीज़ बताती हूँ एट अ टाइम, सो दैट इफ़ वन रेमेडी डजंट सूट्स यू प्लीज़ ट्राई अगेन द अनदर रेमेडी, क्योंकि हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती। आप लोगों ने ट्राई करना है एंड यू हैव टू जज इट योरसेल्फ कि आपको क्या चीज़ सूट कर रही है। मैं 2 से 3 रेमेडीज़ एवरी टाइम बताती हूँ एक पर्टिकुलर उसके लिए टॉपिक पे, तो आपने आप ट्राई करिए, कोई हार्म नहीं है उससे। अगर एक चीज़ सूट नहीं करी 2 से 3 बार लगाने के बाद, तो प्लीज़ ट्राई नेक्स्ट रेमेडी, बल्कि आपको उस किसी ना किसी कोई ना कोई नेचुरल चीज़ें हैं ये सारी, तो आपको सूट करेगा। रही बात आज हमारे सेशन की, जो हमने आज कैरेटीन पे किया है, दिस विल हेल्प एवरीबडी फॉर फ्रिजी हेयर्स, कि जिसके फ्रिजी हेयर्स हैं उसके बालों का टेक्सचर इम्प्रूव करने के लिए this keratin remedy will help you out. Friends, I see you again Friday 5 o'clock. Thanks for watching me. Thanks for asking questions. हम आपके लिए we are every time here for you to make you more beautiful. So that मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं आप सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बना सकूं। मेरी कोशिश को और कामयाब करने के लिए, सक्सेस देने के लिए प्लीज़ आप लोग मेरे को वॉच करिए एवरी वेडनेसडे एंड फ्राइडे 5 o'clock. See you friends, and again I see you at Friday 5 o'clock. Thank you so much.